जोहार साथियों, समस्त पलामू वासियों को मेरा प्रणाम। झारखंडी जोहार। आज मैं बात कर रहा हूँ एक उक्ति पर। वह उक्ति है, न किंचितम शाश्वतम। संसार परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तन का आधार है और नियम भी है। संसार में परिवर्तन होते आ रहा है और होता रहेगा। इस बात का हम लोग को आख्यान करते हुए यह चलना है कि जब संसार ही परिवर्तनशील है तो हम किसी एक व्यक्ति के भरोसे क्यों बैठा रहें। जब प्रकृति में कुदरत से जो मिलता है मुझे, वह भी समय समय पर बदलते जाता है, तो हमें भी चाहिए कि समय के साथ बदलना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ राजनीतिक प्रत्याशियों की, जो यहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, उनकी, जो 5 साल, कोई 10 साल और जिन्होंने 25 साल इस क्षेत्र में सत्ता को कब्जाने में अपना जो जीवन लगाया है। कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 25 साल राज किया है यहाँ पर पलामू में। फिर भी आप उन्हीं के बारे में कल्पना करते हैं, उन्हीं के बारे में आप सोचते हैं, विचारते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। इससे बड़ा मूर्खता कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो 5 साल, 10 साल और 25 साल आपसे ठग चुके हैं। आपके क्षेत्र में चहुमुखी विकास को वे नहीं कर पाए हैं, फिर भी आप उन्हीं के बारे में लगातार सोचते हैं, उन्हीं का गुणगान करते हैं और पुनः उन्हीं को मौका मिले ऐसा भी प्रयास करते रहते हैं। तो मेरा कहना है कि बदलाव को संकल्पित होइए, बदलाव करने के लिए तत्पर रहिए और बदलिए। चूँकि संसार बदल रहा है, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी बदल रही है, तो फिर आप क्यों नहीं बदल रहे हैं? आप एक ही व्यक्ति के भरोसे, एक ही पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी वगैरह पार्टियों के भरोसे क्यों बैठे हैं? राज्य में एक से एक नई विकल्प है, जो नई नई पार्टी है, वे झारखंड की आम आवाम के लिए, झारखंड के नवनिर्माण के लिए अपने आप को खपा दिया है, तपा दिया है। तो आप उनका साथ देने का प्रयास कीजिए, उनके हाथों को मजबूत कीजिए और झारखंड के इस नवनिर्माण में सुदृढ़ीकरण करने का प्रयास कीजिए। मेरा कहना है, आप सबों से गुजारिश है, साथ ही साथ आह्वान भी है कि हमें ऐसे पार्टी और ऐसे माटी के बेटा और नेता को चुनना है जो आपके क्षेत्र की भलाई के लिए, आपके क्षेत्र के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, आम आवाम इंसान के जो जनहित में फैसला ले, उनके हाथ को आप मजबूत कीजिए। उनके हाथों में आप यहाँ की जो सत्ता का बागडोर है उन्हें सौंपिए, न कि जो पूर्व से चला आ रहा है उन्हीं के हाथों में सौंपने का काम कीजिए। पैसों के भरोसे आप अपनी ज़िंदगी को कब तक जीना चाहते हैं? आपके अंदर एक इंसान बैठा है, एक ज़मीर बैठा है। तनिक विचार करके देखिए कि सब कुछ बदल रहा है, तो जो हमारे हित में नहीं है उसे हम बदल दें। जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी नहीं है, उसे हम वहीं छोड़ दें। जब तक साथ थे तब तक थे, अब नहीं रहेंगे। आज आपके क्षेत्र में आरजेडी हो, जेएमएम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इन्हीं का बोलबाला रहता है, इन्हीं का वर्चस्व रहता है, लोग इन्हीं का दामन थामे रहते हैं। जबकि मुझे ऐसा देखने को कहीं नहीं मिल रहा है कि इनके विकास एक ऊंचाई तक गया है। यहाँ तक कि ये आम आवाम की जो सुविधा है, जो मूलभूत सुविधा है, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब को भी पूरा करने में असमर्थ हैं, अक्षम हैं। तो क्यों ना मैं एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसे शख्स, ऐसे माटी पुत्र का चयन करूं जो अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु कृत संकल्पित हो और हमें इस अंधकार से उबारने का प्रयास करें और अपने क्षेत्र में एक नई दिशा दिखाने का
प्रयास करें हमें, और अपना क्षेत्र का सर्वांगीण विकास में अपना संपूर्ण जीवन लगा दें। आप उस तरह का इंसान नहीं चुनते हैं। आप पैसों के बदौलत वैसे व्यक्ति का चुनाव कर लेते हैं जिनका यहाँ पर या यहाँ की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। अभी तक तो आपने देखा होगा कि जो भी आए वे सब अपना अपना झोली भरे, अपना अपना पॉकेट और थैला भर के चुपचाप हैं, और अपने क्षेत्र के जो दुख सुख है, जो जनता जनार्दन का कष्ट है, उसे देखने तक नहीं जा रहे हैं, झांकने तक नहीं जा रहे हैं। तो आपका जो मूलभूत सुविधा है उसे पूरा करने की तो बात ही दूर रहा। तो मैं चाहता हूं टाइगर जयराम महतो की पार्टी को, हम जैसे युवा नेता को, आप जैसे युवा बेटा को, छात्र को एक अवसर दिया जाए ताकि इस क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए अपने आप को तैयार रखे और आपका विकास के लिए वो प्रयासरत रहे, प्रतिबद्ध रहे। आप गरीब का साथ दीजिएगा, गरीब आपका साथ देगा। बड़े बड़े लोगों का साथ आपका भला नहीं कर पाएगा। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूं कि चिट्ठी एक कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में चलता है, कम्युनिकेशन में चलता है। तो चिट्ठी का देखिए आपस में समन्वय कैसा है। चिट्ठी चिट्ठी का ही सहयोग करता है, चिट्ठी चिट्ठी का साथ देता है। तो गरीब लोग गरीब का साथ दीजिए, और गरीब व्यक्ति ही इस देश में जनसंख्या बहुल है, उनकी तादाद बहुत अधिक है। तो वे चाहें कि हमारे माटी का बेटा रहे, हमारा पुत्र रहे, जो हमारा ख्याल रखे, हम सभी गरीबों के कल्याण के बारे में सोचे, उनका विकास के बारे में सोचे। तो आप वैसे व्यक्ति का चुनाव करें। हमें चिट्ठी से सीख लेने की ज़रूरत है कि एक प्राणी, तुच्छ प्राणी जिसे कह सकते हैं हम लोग, वे कितने बड़े समन्वय में रहते हैं, कितने बड़े सहयोग में रहते हैं। जब चिट्ठी चिट्ठी का साथ देता है तो हाथी को भी मात देता है, याद रख लीजिए। और गरीब गरीब का साथ देगा तो अमीरों को भी मात देगा। वे आप पर शोषण नहीं करेंगे, आप पर जुल्म नहीं करेंगे, आप पर अत्याचार नहीं करेंगे, आपका जो हक अधिकार है उसे अन्यायपूर्वक नहीं छीनेंगे। तो इस तरह से मुस्तैदी के साथ, पूरी कटिबद्धता के साथ एकजुट होने का प्रयास कीजिए और अपने क्षेत्र के एक गरीब घर के बेटा, एक माटी का बेटा को चुनिए ताकि अपने क्षेत्र में आपका समूल विकास करे। और यहाँ जो शिक्षा की कमी है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, सबसे पहले आपकी प्राथमिकता यहाँ पे पलामू में रोजगार होनी चाहिए, जो आपको अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए एक श्रेय देता है। यदि आपके पास रोजगार नहीं होगा, आपका जीवन कभी नहीं बदल पाएगा। शिक्षा और रोजगार दो चीज़ें परम आवश्यक हो गया है अभी के क्षेत्र में, अभी के समय में। आपके पास न गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है और न आपके क्षेत्र में रोजगार है, तो आपका भविष्य अंधकार में जा रहा है। और यहाँ के कोई भी नहीं चाहते हैं, विधायक, मंत्री, कि यहाँ के लोगों के लिए रोजगार की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। यदि वे रोजगार उपलब्ध करा देंगे तो लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे, पढ़ लिख कर बहुत अच्छे अच्छे इंसान बन जाएंगे और काबिल बन जाएंगे, उनको कोई नहीं पूछने वाला है। इसीलिए लोगों को अंधकार में रहने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि आप सभी इन्हीं बिंदुओं पर विचार करके एक गरीब व्यक्ति के विधायक बनाने का काम कीजिए। हम जैसे युवाओं को आप आगे लाने का प्रयास कीजिए और उन्हीं का साथ दीजिए, उन्हीं को वोट दीजिए और विधानसभा के सदन में भेजने का प्रयास कीजिए, ताकि यहाँ के जो जनता के जो आम आवाम के मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, वो पटल पर रखें और उन समस्याओं का निदान करने का काम करें। तभी जाके आपका सर्वांगीण विकास हो पाएगा, हमारा विकास हो पाएगा। अन्यथा कल्पना करना भी मुश्किल है कि हमारा विकास हो पाएगा। धन्यवाद। जोहार।